तो हरियाणा न्यूज पर मासूम शर्मा के खिलाफ शिकायत देने वाले प्रवेश बागोरिया ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनाते हैं आपको। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के कॉन्सर्ट के बाद जहां लगातार वो कॉन्सर्ट सुर्खी बटोरता नजर आ रहा है, तो वहीं पर एक फैंस हैं जिनके साथ उन्होंने बदतमीजी की और गाली गलौज की। प्रवेश बागोरिया मेरे साथ हैं। प्रवेश, क्या हुआ था उस दिन जब शो के दौरान आपकी गिरबान भी पकड़ी गई और साथ ही साथ अपशब्द जो है वो भी स्टेज की मार्फत आपको किया गया? देखिए, बीती 22 मार्च को हुड्डा जिम खाना क्लब में मैं एज अ फैन मासूम शर्मा का कॉन्सर्ट में गया था और किसी परमिशन लेके ही मैं स्टेज पर गया था। और वो मैंने जैसे ही सेल्फी ली, मुझे खुद समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ है। उसने एकदम गिरबान पर हाथ डाला और माइक के अंदर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए हजारों ऑडियंस के सामने उसने मेरी बेइज्जती की। और मेरे को आज लाइव, अभी 1-2 घंटे पहले लाइव आकर ये बताता है कि ये साउंड वाला है। इसके अंदर वायर का अगर जिक्र करता है तो वायर मेरे पैरों में अटकी, तब मैंने पकड़ी थी। और ये मेरे को साउंड वाला कहता है। और किसी भी हाल में, किसी भी उसमें आप मेरा बैकग्राउंड जान सकते हैं, आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं। अगर मेरा साउंड से कोई भी रिलेटेड कुछ भी निकलता है या कुछ भी मैं साउंड का काम करता हूँ या मेरे रिलेशन में भी कोई साउंड का काम करता हूँ, तो भाई साहब जो कहें वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। हुआ क्या था भाई? तमाम जो वहां पर फैंस थे वो तमाम लोग वीडियो बना रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, उसमें से एक आप भी थे। आपकी कॉलर पकड़ा गया और आप शब्द जो स्टेज, उसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई मेरे को खुद वजह नहीं समझ में। आपने वीडियो में देखा होगा, जैसे ही मैं सेल्फी लेने जाता हूँ तभी एकदम से गिरबान पे हाथ आ जाता है। मैं एकदम होपलेस हो जाता हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और एकदम से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ तक है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो नशे की हालत में ज़रूर थे। मेरे पास जो फ़ोटोज़ हैं, जो सेल्फी की फ़ोटो है, मैं आपको दिखा दूंगा। उसके अंदर भी आप शक्ल मैच कर सकते हैं, जो रियल शक्ल है उनकी और जो वो शक्ल है सेल्फी में, जो आप साफ समझ जाएंगे कि ये दारू के नशे में था, ये जो भी XYZ नशे में था। इतना मेरा मानना है, ये नशे में ज़रूर था। क्या आपसे उन्होंने सॉरी फील की, कोई गिल्ट महसूस किया कि भाई ऑन स्टेज मैंने अब शब्द के जो प्रयोग किया है? आपकी कॉलर उन्होंने देखिए, कोशिश तो हमने पूरी की कि इनसे बस यही डलवाया जाए कि भाई ये सोशल मीडिया अकाउंटों पे से ये जो वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है इसको डिलीट करवा दें। पर हमारी लाख कोशिशों के बाद भी इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं था। जो इनके साथ के लोग हैं वो खुद ही ये कह रहे थे, भाई घमंडी इंसान है, इतना घमंड आया हुआ है, ये हमारी नहीं सुन रहा, आपके तो कोई फ़ायदा नहीं है फ़ोन करके। और जैसे भी हमने प्रयास करके जब थक गए, फिर हमारे पास ये वीडियो हर जगह से आ रही थी, तब हमने इसकी एप्लीकेशन दी है और पुलिस से आज गुड़गांव पुलिस के पास आप गए हैं, क्या शिकायत दे के आए हैं? जी, जो मेरे साथ दुर्घटना घटी कि इन्होंने मेरे साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, मेरे गिरबान पर आ डाला है, उसकी एप्लीकेशन दी है और मानहानि की एप्लीकेशन दी है। और प्लस में इनके फैंस तो क्या है, मुझे ऐसा लगता है ये इनके पैकेज वाले लोग हैं जो पैकेज में काम करते हैं इनके लिए। मेरे को गालियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। सब मैं आपको स्क्रीनशॉट सब चीज़ें दिखा सकता हूं, जैसे आप कहेंगे। मैसेज, पर्सनल मैसेज, कॉल्स मेरे को अलग अलग नंबरों से आ रही है। कौन ये लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं? गुरुग्राम पुलिस से भी आपने इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी? जी, गुरुग्राम पुलिस को मैंने CP साहब से मुलाकात तो नहीं हो पाई, जो SHO साहब थे, SHO साहब से मिलके मैंने सारी चीज़ें बताई कि मेरे साथ ये बात हुई है। और SHO साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी इनके खिलाफ। कहाँ आज शिकायत देने गए थे आप? जी, मैंने कमिश्नर ऑफिस में दी है, DCP साहब की मेरे पास रिसीविंग है, और मैंने सेक्टर 29 में SHO साहब को दी है। क्या आप मांग करते हैं, आप क्या उम्मीदें हैं आप? देखिए, मांग तो ये जो मेरे साथ हुआ है, एक तो इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और जितने भी इनके फ़ैन पेज हैं उन पे से वीडियोस डिलीट करी जाए और मेरे साथ इंसाफ हो। यदि अभी भी समय रहते कोई कार्रवाई नहीं होती है, लगातार आप प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं कि जो आपके साथ हुआ, आप इतना ही चाहते हैं कि मासूम शर्मा लाइव आए और आपसे माफ़ी मांगे? जी, देखिए, माफ़ी की बात रही, अगर ये अब भी नहीं मानते हैं तो इनको कोर्ट का रास्ता दिखाया जाएगा और वकील साहब इनका सारा रास्ता दिखा देंगे। फिर अगर इतना ही घमंड रहा तो इनका घमंड चूर चूर करने का काम हम करेंगे।
हाँ तो बिल्कुल ये थे परवेश जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि उस दौरान जब ये सेल्फी लेने पहुंचे थे तो उसी के साथ साथ जो माइक की वायर है इनके पैर में लगी और उसके बाद जब वायर ये हटाने लगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं आवेश में आकर इनको गाली दी और साथ ही साथ इनकी गिरवान पर भी हाथ डाला। भी लगातार प्रशासन से ये गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की तफ्तीश की जाए और जो भी जांच सामने है उसके आधार पर कार्रवाई की जाए और इनसे माफी मांगी जाए। लेकिन अब देखना यह होगा कि कब तक इस पूरे मामले में जिला प्रशासन अपना रुख अख्तियार करता है।